तो भाई सुन, किसी को चाहिए क्या शेर का नाखून ताबीज बनाने के लिए? क्योंकि आज ना मैं अपने नाखून काट रहा हूँ। वैसे ना आप मेरे नाखून ले सकते हो सनम, क्योंकि ना शेर वाला था मेरा पिछला जन्म। एक बार ना मैंने जंगल में परेड के लिए सब जानवरों को सीधे चलने को बोला, और ना जो हिलेगा उसकी ना मैं गांड मार दूंगा ऐसा बोला। तो भाई मेढक की तो ना गांड फट गई। तो यार छोड़ो ये सब बात, हटाओ, सीधा पॉइंट पे आओ। तो ना यार मैं सोच रहा था कहाँ जा रहा है इस देश का युवा। बहुत अंधेरे में जा रहा है, पता नहीं क्या होगा इस देश का। बहुत अंधेरे की ओर जा रहा है, पता नहीं क्या होगा इस देश का। भगत सिंह जी नहीं रहे, अब्दुल कलाम जी भी नहीं रहे, और मेरी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही। और आजकल के युवा तो बिगड़ेंगे ही यार, क्योंकि छाया है सोशल मीडिया का अंधकार। आजकल भाई 5वीं क्लास के बच्चे के पास भी मोबाइल है, और एक हम थे जो ये सोचकर खुश हो जाते थे कि 5वीं के बाद 6वीं में जाने के बाद पेंसिल लिखने को मिलेगा। और यार यंगस्टर का तो पूछो मत, देख लेना आने वाले टाइम में ना ये लीवर, किडनी, फेफड़ा ये सब बस प्राइवेट अंग माने जाएंगे, बाकी सब तो इंस्टाग्राम में देखे जा सकते हैं। वैसे दूसरे सोशल मीडिया पे क्या करते हैं इससे मेरी लाइफ नहीं बदलती है। मेरी लाइफ तो किसी और दिशा में आजकल चलती है। मैं ना एक दिन हॉस्पिटल गया था क्योंकि मेरा सर फट गया था। तो ना नर्स खून साफ करते हुए बोली शादीशुदा। मैंने कहा कसम से यार बाइक से गिरा हूँ। और उसके बाद डॉक्टर भी मुझसे पूछा कि कैसे लगी। मैंने नर्स को देखकर बोला कि बहुत अच्छी लगी। तो वो बोला अरे भोसड़ी के चोट की बात कर रहा हूँ। उधर डॉक्टर बोला कि चोट गहरी है, टाइम लगेगा होने में, से एडमिट हो जाओ। तो मैंने भी ले लिया एक बेड। तो फिर मैं लेटे लेटे बोर हो रहा था, तो मैंने नर्स को बोला कि क्या तुम मेरे साथ बेड में लेट सकती हो? तो वो लेट गई। फिर मेरा ध्यान उसकी हॉट नाभि पे गया। तो मैंने उससे पूछा क्या मैं तुम्हारे नाभि में उंगली कर सकता हूँ? वो बोली हाँ कर सकते हो। तो फिर उसके बाद वो बोलने लगी तो वो मुझसे बोली अरे तुमने बोला था कि नाभि में उंगली करूंगी, ये नाभि नहीं है। तो मैंने कहा अरे ये उंगली भी नहीं है। मुझे ना मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ गई। लेकिन यार मेरा ना रिलेशनशिप का ट्रैक उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यार मुझे अच्छा नहीं लगता जब ये खून पीने वाली लड़कियां ना अपने नाम के साथ लिखती है मासूम परी, पापा की गुड़िया। तो भाई इंसानियत से ना भरोसा उड़ जाता है। अब देखो मेरी गर्लफ्रेंड जो स्कूल से चौक चुरा कर खाती थी, उसे 200 रुपये का चॉकलेट चाहिए। अरे यार 200 रुपये के नोट से हूँ मैं अनजान, सुन के ना मेरी फट जाती है गांड। अब देखो भाई मौसी भी ना हमारे घर आती है तो 20 रुपये बस देकर जाती है। बोलती है कि बेटा मिठाई खा लेना, लेकिन उसको क्या पता उसका ये बेटा विमल खाएगा। बोलो जुबा के शरीर। मेरी गर्लफ्रेंड को ना मैं सब देता था, लेकिन फिर भी वो काट कर फिर चली जाती, लेकिन वापस भी थी आती। और आती ना तो मैं बोलता आ गई भड़वी उस लौंडे से कटाकर। बड़ी बोलती थी मेरा वाला अलग है। और मेरी ना एक ऐसी भी गर्लफ्रेंड थी जो ना एकदम गरीब थी। उसने ना नहाने के बाद कभी टॉवेल यूज नहीं किया, क्योंकि उसकी मम्मी उसे पेटीकोट दे देती है। तो ना मेरा रिलेशनशिप का ट्रैक एकदम गंदा है भाई। मैं छोड़कर चली जाता था बंदी को, लेकिन भाई अच्छा है कि लिपस्टिक में ना नमक नहीं होता, वरना ना भाई ब्रेकअप के बाद गर्लफ्रेंड भी बोलती कि भड़वे तूने मेरा नमक खाया है। लेकिन ना यार प्रॉब्लम ये था कि चलो यार जवानी में दिल टूटना ना एक्सपेक्टेड था, लेकिन भाई ये कमर दर्द आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो ना एक कमर दर्द सुन के मेरे पापा को लगा कि मेरे दिन निकल रहे हैं, इसलिए उन्होंने मेरी शादी करा दी। मेरी शादी के साथ साथ ना मेरी बहन की भी शादी हो गई। और भाई बहन के ना मजे ही मजे होते हैं, क्योंकि शादी से पहले वो पापा की परी होते हैं और शादी के बाद घर की लक्ष्मी। और हम भड़ों का क्या है भाई, शादी से पहले पापा पीटते हैं और शादी के बाद बीबी।
लेकिन भाई मैं रिश्ता जब देखने गया तो मुझे पता चला हमारा इंडिया बहुत मॉडर्न हो चुका है। एक लड़का एक लड़की के बाद ना पेरेंट्स स्टॉप लगा देते हैं। भाई मुझे तो ना ये डर है कि आने वाले टाइम में साली नाम की ना सुंदर प्रजाति कहीं विलुप्त न हो जाए। पहले चलता था हम दो हमारे दो, अब शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और इसके बाद आने वाला है ना बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी। भाई आजकल ना चलना पड़ेगा संभाल संभाल, जमाना बहुत गया है पता। क्योंकि भाई एक टाइम था जब लड़कियां शादी से डरती थी, लेकिन अब लड़कियों की कान देख कर ना लड़कों की गांड फटी है शादी से। लेकिन ना भाई मैं चालाक आदमी हूँ, मैं बीवियों का ऐसा दुख थोड़ी करता सहन। मैंने भी ले लिया अलग टाइप का वचन, क्योंकि भाई ये शादी में ना 7 वचन वाला सिस्टम बहुत पुराना हो गया है। अब नया वचन लेना पड़ेगा कि दुल्हन साहिबा तुम ना मेरी कसम खाओ कि तुम्हें ड्रम सीमेंट साहब जहाज ये वाला खेल नहीं खेलोगी। वैसे ना यार मेरी शादी में ना बहुत किया मेरे पापा ने खर्चा, तो दूर दूर तक हुआ चर्चा। तो ना भाई शादी के तुरंत बाद मैं पापा के साथ बैंक गया पैसे निकलवाने, क्योंकि पापा को अकेले जब मैं भेजता हूँ ना तो भाई वो चेक से गलत भर देते हैं। अब देखो पिछली बार जब उन्होंने पैसा जमा किया था तो चेक में क्या लिखा था, चेक का विवरण, तो उसमें लिखा था सोनू के पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं। चेक में लिखा था राशि, तो वहाँ लिख दिए कन्या राशि, और चेक में लिखा था योग, तो वहाँ लिख दिए राजयोग। तो इसलिए मैं उनके साथ बैंक गया था भाई, ताकि साथ में एटीएम के लिए भी कर दूं अप्लाई। लेकिन भाई 5 घंटे लाइन में लगने के बाद ना मुझे एहसास हुआ कि विजय माल्या ने ना इनके साथ अच्छा ही किया था। और भाई प्रॉब्लम ये थी कि मुझे भी था खाता खुलवाना, क्योंकि बीवी आ गई थी तो काम में था भी जाना। भाई शादी के बाद ना लड़के ऐसे ही हो जाते, बीवी आने के बाद ही हैं कमाते। लेकिन हाँ भाई मैं ये चीज सोचता हूँ कि शोले मूवी में ना गब्बर की कोई बीवी बच्चे दिखाए गए, ना ही कोई गर्लफ्रेंड बताई गई, तो भाई वो लूटपाट किसके लिए करता था। लेकिन ना एक चीज सच बता रहा हूँ कि अगर एक गब्बर की बीवी होती तो ठीक से नहीं कर पाता लूटपाट। क्योंकि भाई जब हम लोग ना नए दुल्हन थे तभी से हमें बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगा। और भाई एक झगड़े की बात तो वो बोली, हे भगवान इस झगड़े में ना अगर इनकी गलती है तो इनको उठा ले, और अगर मेरी गलती है तो मुझे विधवा बना दे। भाई मैं एक बात ना सच हूँ कहता, मैं ना सह के हूँ रहता। वरना भाई ये बगल वाला हमारा पड़ोसी है ना, उसकी बीवी ने बस उसे बोला कि मैं शान और शौकत के साथ रहना चाहता हूँ, गोली मार दी उसे और निकल गए शान और शौकत को भी ढूंढने। भाई मेरी बीवी ना बहुत जुल्मी है, वरना बस मैं दिमाग लगाकर बचा हूँ। अब देखो परसों ना मैं देर रात को आया दारू पी के, तो ना झाड़ू लेकर दरवाजे पे खड़ी हुई थी। मैं आया, बोला इधर दे झाड़ू। कितना काम करती रहती है, थकती नहीं है क्या? इतनी रात को भी काम कर रही है, अपना ख्याल रखे कर थोड़ा। चल 2 बज गए, सो जा। इमोशनल होकर फुट कर रही हो। लेकिन ना मेरा ये हर बार दिमाग नहीं चलता। एक बार ना मैं देर रात को आया, उसने खाना नहीं दिया तो मैं भी चला गया होटल खाना खाने। तो वहाँ पर ना वेटर मुझे बोला, अरे सर वेलकम, आप हमारी होटल में पहली बार खाना खाने आए हैं। मैं चौंका भाई, पूछा तुम्हें कैसे पता मैं पहली बार खाना खाने आया हूँ? तो वेटर बोला, यहाँ पर जो भी आता है पहली बार आता है, दूसरी बार नहीं आता। अब देखो भाई बीवी हर बार झगड़ा करती थी मुझे देखकर उसका खलता था खून। तो भाई मैं भी कहीं अपने लिए ढूंढूंगा ना सुकून। मैंने ना भाई कहीं बुक में पढ़ा था कि अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो बीवी से बात करो। मैं भी गया दूसरों की बीवी से बात करने, बहुत मजा आया। और एक बार ना ऐसे मैं गली में टहलने निकला था, देखा पड़ोसन खाना बना रही है, मैंने उसे देखकर सीटी मार दी, उसने कुकर उतार दी, ना उसकी दाल गली ना मेरी।
और फिर ना ये सब के बारे में मेरी बीवी को पता चल गया तो वो मुझे झगड़ा करने लगी, बोली कि मैं झगड़े से तंग आ गई हूँ, कुछ दिन ना मैं अपनी मायके जाकर रहना चाहती हूँ। तो मैंने भी बोल दिया जा, लेकिन एक दिन ना मैं उसे बिना बताए उसे लेने चला गया और फिर वहाँ जाकर पता चला कि वो तो मेरे साथ गोवा घूमने गई है।